हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 6.4 क्लास 8। एक्सरसाइज 6.1, 6.2 एंड 6.3 हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट की है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने से पहले उनको जरूर देखें। उनमें हमने बताया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट क्या क्या होती हैं। इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है। किसी एक परफेक्ट स्क्वायर को कैसे हम ऑड नंबर के सम में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, एंड डिवीजन मेथड। एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट डिवीजन मेथड पर है। तो उस एक्सरसाइज में हमने बताया है कि कैसे एक नंबर का स्क्वायर रूट हम डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो रहा एक्सरसाइज 1, 6.1, 6.2 और 6.3 के बारे में। हम स्टार्ट करेंगे 6.4। 6.4 में स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हम डेसिमल नंबर्स का। अभी तक हम फाइंड कर रहे थे केवल एक सिंपल से नंबर का, अब आएगा हमारे पास डेसिमल नंबर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। और पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 7.1824। तो हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्लियर? तो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तरीका मैंने बताया था 7.1824 है। इसे आप एक लाइन इस साइड में ड्रॉ करेंगे और एक लाइन इस साइड में ड्रॉ करेंगे। क्लियर? अब इसके बाद पॉइंट से पहले की डिजिट को चेक करेंगे कि वो 1 है या 2 है या 2 से ज़्यादा है। तो पहले उनको पेयर में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट 7 है, एक ही नंबर है। ठीक है, तो हम पहले 7 के लिए टेबल पढ़ेंगे कि 7 में कौन सा नंबर लिया जाए कि वो उससे बड़ा ना रहे और ज़्यादा छोटा भी ना रहे। तो डिवाइड हम कैसे करते हैं, बेसिक तरीका है, लेकिन जो नंबर हम ले रहे हैं उसको उतनी बार ही भेजना है। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 3 3 या 9 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम लेंगे 2। क्लियर? तो यहाँ से हमने स्टार्ट करा 2 2 जा 4 और 2 ही हमें ऐड करना है। ये 2 और 2 हो जाएंगे 4। यहाँ मैंने बताया था थोड़ा सा स्पेस छोड़िएगा क्योंकि अगला नंबर यहाँ पर नोट होना है आपका। यहाँ बचेगा 3। अब पॉइंट के बाद के डिजिट्स को लेना है। तो जब यहाँ पॉइंट आ गया है, अब बाद के डिजिट ले रहे हैं, तो हम यहाँ भी पॉइंट लगा दें। क्लियर? अब पेयर के साथ नंबर उतर जाएगा। 1 आ रहा है और 8 आ रहा है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पेयर बना लीजिए। ये 2 4 का पेयर है, ये 18 का पेयर। अगर कोई नंबर कम आता है, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर 4 भी है, तो आप इसके आगे 0 बढ़ा दीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0 को बढ़ाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू तो होती नहीं है। तो केवल हम पेयर बनाने के लिए इसका 0 बढ़ा लेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद 3 1 8 हो गया हमारे पास। 4 के साथ कौन सा नंबर लें? तो 4 लिया हमने। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 117, 176 हो गया, बहुत छोटा नंबर है। तो 8 टाइम्स ले लेंगे, 8 ही नीचे रहेगा। 8 4 32, बड़ा हो जाएगा, 7 लेंगे। देखिए 4 के साथ जो नंबर लगा रहे हैं हम उसी को उतनी बार भेजेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। 7 7 जा हो जाएगा 49 और 7 4 जा 28 और 4 ये भी बड़ा हो जाएगा, तो 6 टाइम्स लेंगे। 6 6 जा 36 और 6 पूरे 24 और 3 27, 276 आ जाएगा। तो हम 6 ही यहाँ नोट करेंगे, 6 को ही यहाँ करेंगे, 6 ही ऐड करेंगे। तो ये तो हो जाएगा 52 और ये आ रहा है 276। 8 में से 6 गया, बचेगा 2। 11 में से 7 गया, बचेगा 4। अगला पेयर है 2 4, इसे हम ऐसे नोट कर देंगे। अब इसके बाद 5 2 है। साथ में क्या नंबर लेके उसी को उतनी बार भेजना है कि ये नंबर आ जाए या इससे छोटा नंबर आ जाए, है ना। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये नंबर आ जाएगा, नहीं होगा तो इससे छोटा लेंगे। तो 5 2 के साथ क्या लगाएं? चलिए 6 लगाते हैं। 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15 और 6 5 31 31, काफ़ी छोटा है। 7 7 जा 8 लेते हैं। 5 2 8 इंटू 8, 8 8 जा हो जाएगा 64, 8 2 जा 16 और 6 हो जाएगा 22,
और 8 5 जब 40 और 2 हो जाएगा 42। क्लियर? वही नंबर आ गया, मतलब ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर ही था, तभी तो कट गया पूरा। तो यहाँ से हमने 8 को यहाँ नोट करना है, 8 यहाँ नोट करना है, 8 ही इसमें ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 530 और ये हो जाएगा 4224, कैंसिल हो गया पूरा। मीन्स 7.1824 इक्वल्स टू आ जाएगा 2.68। क्लियर है? स्क्वायर रूट निकल के आ गया, हमें यही स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं इसके बाद दिया हुआ है 8.6436, तो सेम है बिल्कुल। 8 यहाँ पर है, 6436 4 डिजिट है, आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं इसके बाद, थर्ड वाला थोड़ा सा लॉन्ग है, तो 16.120 एंड 225। क्लियर? अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कि पॉइंट से पहले जो नंबर्स हैं हमारे, वो एक नंबर के लिए उसको डिवाइड करना है। तो हमारे पास 16 दे रखा है, तो डायरेक्ट आपको पता है 4 पूरा 16 होता है, तो हम क्या भेजेंगे, 4 टाइम भेज देंगे। 4 ही नंबर लेंगे, 4 4 जा 16 और 4 ही इसमें ऐड करेंगे, ये 4 और 4 हो जाएगा 8, ये कैंसिल होकर ख़त्म हो गया। क्लियर? अब इसके बाद देखिए, जब आपके पास एक सिंपल सा नंबर था, डेसिमल नंबर नहीं था, आप राइट हैंड से पेयर बना रहे थे। अब इधर से क्या करना है, हम पॉइंट से उधर की ओर चलेंगे, क्योंकि हम यहाँ हम अगर 0 बढ़ा देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इन वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए हम यहाँ से काउंट करेंगे। बीच में 0 जो आता है उसकी वैल्यू बहुत है, वो एक अपने आप में नंबर बना रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कोई यूजलेस है नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेयर बनाना शुरू करेंगे, 1 2 0 2 2 5, तो 3 पेयर्स कंप्लीट है। यहाँ पर हमें कोई 0 बढ़ाने की जरूरत नहीं है। पहला पेयर उतार लें, 1 2 उतार लिया। अगर 8 के साथ हमने कुछ भी नंबर लगाया तो ये 1 2 से बड़ा होना ही होगा। डिवाइड में क्या करते थे, जब छोटा नंबर होता था तो हम एक नंबर और ले लेते थे। अब यहाँ पर क्या करना है, एक नंबर नहीं लेना, एक पेयर लेना है, तो दूसरा पेयर 0 2 से नोट कर लेंगे। जब 2 पेयर उतारे हैं तो 0 बढ़ाना है, तो 0 आपको यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा। पॉइंट के बाद की डिजिट ले रहे हैं तो पॉइंट भी लगा लीजिए, और 0 आपको यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? अब इसके बाद 80 के आगे क्या लगाएं, तो अगर 1 लगाते हैं तो छोटा ही रहेगा, तो 1 ही लगाते हैं। 2 बार तो बड़ा हो जाएगा, तो 801 1 जा, इन्हें ऐड कर लें, ये तो होगा 802, यहाँ पर चला गया 1 और ये 801, 2 में से 1 गया, 1 बचा, यहाँ 0 है और यहाँ 4 है। अगला पेयर है 25। क्लियर? अब 802 के आगे क्या लगाएं, देखिए 25 बन रहा है, सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। 5 5 25, तो 5 ही लगाएंगे। चलिए, और इसमें 5 भी ऐड करेंगे, देखते हैं। 5 5 के 25, कैरी बचेगा 2, 5 2 10 और 2 12, 0 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, और 5 8 जा 40, लीजिए पूरा कैंसिल हो चुका है ये, और ये हो गया 8030, और हमने 5 टाइम भेजा है, तो ये नंबर बन गया इसका स्क्वायर रूट। तो 16.120225 का स्क्वायर रूट है 4.015। क्लियर? तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं डेसिमल नंबर के। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद इवन नंबर है, मतलब कि पेयर बन रहा है, 2 नंबर है, 4 नंबर है, इसमें 6 नंबर थे। लेकिन अगर कहीं 1 3 5 आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि लास्ट में एक 0 बढ़ा देना है। जब 0 बढ़ जाएगा तो एक पेयर बन जाएगा ऑलरेडी, और जब पेयर बन जाएगा तो आपको बेसिक ऐसे ही करते जाना है। ठीक है, तो आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, इससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसके बाद आपका दे रखा है जो फोर्थ पार्ट है 67.0761, आपको सेम वैसे ही करना है। और फिफ्थ वाले पार्ट में भी आपको यही करना है। सबसे पहले 20 दे रखा है, तो 20 के लिए टेबल पढ़ेंगे तो 4 4 जा 16, 5 5 25 बड़ा हो जाएगा, तो आपको नंबर लेना है 4। नेक्स्ट है इसके बाद 6 पार्ट 0.000110025, 7 भी नोट करा हुआ है, और 6 8 में है 0.0000625। अब देखिए पॉइंट के बाद इतने सारे 0 आ गए हैं, इनको हम कैसे करना है। नंबर को देख कर डरना नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले आपको जो पहला प्रोसीजर है वो फॉलो करना है।
एक सिंपल सी लाइन ऐसे में ड्रॉ करनी है। क्लियर? इसके बाद क्या करना है आपको, मैंने बताया था पॉइंट के पहले नंबर देखना है, तो कोई नंबर ही नहीं है पॉइंट के बाद पहले, तो उसे आप डिवाइड भी नहीं कर सकते, तो पहला ही नंबर आपको पॉइंट के बाद का लेना है, तो पॉइंट आप ऊपर पहले ही लगा दें, ठीक है, 0 पॉइंट। अब इसके बाद पॉइंट के बाद की डिजिट्स को आप पेयर बना लीजिए, तो ये पहला पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पेयर बन गए। ऐसे में सेम यहाँ पर भी कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है पॉइंट से पहले, तो यहाँ भी 0 पॉइंट लगा लीजिए। 1 2 3 एंड 4, इस वाले नंबर पे आ जाइए, यहाँ पर भी 0 पॉइंट 1 2 3। क्लियर? अब आते हैं हम कि नंबर को भेजना कितनी बार है। सबसे पहले आ रहा है 0 0, आप 0 नहीं ले सकते, बेकार ही है आपके लिए, एक पेयर खत्म हो चुका है। फिर आ रहा है 0 1, तो आप क्या उतारेंगे, 0 1 के लिए टेबल पढ़ेंगे, मीन्स आपने 2 पेयर ले लिए, 2 पेयर ले लिए मतलब 1 0 आपको नोट करना है ऊपर। बात समझ में आ रही है? अगर एक नंबर उतारते हैं उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब 2 नंबर उतारते हैं तो 0 बढ़ाते हैं आप, डिवाइड में भी। स्क्वायर रूट में 2 पेयर उतर रहे हैं तो आपको 0 बढ़ाना है। तो आप 1 के लिए टेबल पढ़ रहे हैं, 1 के लिए टेबल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको 1 के लिए पढ़ना है। 1 बन जा 1, 2 2 जा 4, बड़ा हो जाएगा तो 1 बन जा 1, तो पहला नंबर 1 बन जा 1 और 1 ही ऐड होगा, तो ये हो गया 2, खत्म हो गया 1। अगला नंबर उतरेगा हमारा 1 0, 2 के साथ अगर कोई भी नंबर आप लगाते हैं तो इससे तो बड़ा हो ही जाएगा, इट मीन्स आपको अगला पेयर भी उतारना पड़ेगा, तो 2 5 उतार लिया। अभी क्या बताया था, एक पेयर उतारते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा पेयर जब उतरेगा तो इट मीन्स वहां पर 0 लगेगा, तो 0 यहां भी लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद 2 0 क्या भेजना है, तो 2 0 5 भेज दें तो 25 आ रहा है, 5 5 25 होता है, तो 5 ही भेज दीजिए, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये पूरा कैंसिल, तो ये आ गया आपका स्क्वायर रूट 0.00011025 का आंसर 0.0105। क्लियर? इसके बाद सेकंड दे रखा है 0.00367236। सबसे पहले आपको 0 के बाद लेना है, पहला पेयर ले रहे हैं आप, उसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप वैसे छोड़ देंगे। दूसरा पेयर जब ले रहे हैं साथ में, इट मीन्स आपको 0 वहां पर लगाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 0 यहाँ लगाया तो यहाँ भी लगाया था, भाई किसी नंबर के आगे 0 मैंने लिया पहले तो आप 0 यहाँ लगा लीजिए, लेकिन नंबर के आगे 0 लगाओ तो कुछ फायदा तो होगा नहीं। यहाँ पर 2 था तो इस 0 की वैल्यू है, यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं है ना इसकी। अब यहाँ पर देखिए 0 लगा लिया हमने, 36 के लिए पढ़ना है, 36 का मतलब 6 6 जा 36, तो 6 यहाँ पर 36 नीचे, 6 ऐड होगा और 6 और 6 हो जाएगा 12, ये पूरा 0 बचा। अगला नंबर 7 2। देखिए नंबर क्वेश्चन कितना हार्ड लग रहा था, लेकिन जब आपने सॉल्व किया तो पहले ही दूसरे स्टेप में ही सॉल्व हो गया, यहाँ भी ये दूसरे स्टेप में ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए 7 2 तारा, अगर 1 2 के आगे हम कोई भी नंबर लगाते हैं तो 7 2 से तो बड़ा हो जाएगा ऑब्वियसली, तो आपको 3 6 भी उतारना पड़ेगा। 2 पेयर उतार रहे हैं तो आपको 0 भी लगाना है यहाँ भी। अब लास्ट में क्या लगाएं 120 के, तो कि 36 आ रहा है, तो 6 6 दा होता है 36, तो आप 6 नंबर लेके आप चेक भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो 1 2 0 के आगे 6 लगाया, 6 से मल्टीप्लाई की, यहाँ आपको ऐड करना है 1 2, ये प्लस का साइन लगा हुआ है, और 6 36 12। देखिए 6 6 दा 36 और 6 12 दा 72, ये कैंसिल और यहाँ हमने 6 भेज दिया, तो स्क्वायर रूट क्या आ गया 0.0606। क्लियर? ऐसे ही सेम आपको यहाँ करना है। देखिए पहला पेयर लेंगे आप, 0 है तो 0 नोट कर देंगे, फिर 0 6 लेना है, मतलब 6 के लिए टेबल पढ़ना है आपको। 6 के लिए क्या करेंगे 2 2 जा 4, तो 2 नंबर लेंगे, तो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप सेल्फ करिएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द
फॉलोइंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब पॉइंट की 3 डिजिट तक आपको इसका डेसिमल फाइंड करना है। मतलब वो स्क्वायर रूट नहीं है परफेक्ट, आपको क्या करना है, पॉइंट में वैल्यू निकालनी है, मतलब डिवाइड नहीं कर सकते आप, पॉइंट के 3 डिजिट तक डिवाइड करिए। 2 है, सबसे पहला नंबर है 5 का हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब आपके पास केवल 5 दे रखा है, नंबर तो है नहीं, आप क्या करेंगे, डिवाइड करते समय क्या करते हैं, ऊपर पॉइंट लगाते हैं, नीचे जीरो बढ़ाते चले जाते हैं। ऐसा ही यहाँ करेंगे। सबसे पहले तो हम 5 को डिवाइड कर ले, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 बड़ा हो जाएगा तो 2 लेंगे, 2 2 जा 4 और 2 ही ऐड हुआ है तो 2 और 2 हो जाएंगे हमारे 4, 5 और 4 बचा 1। अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, पॉइंट लगा दिया, नीचे क्या करते हैं हम, पेयर के साथ जीरो बढ़ाएंगे। भाई आप इस नंबर के आगे कितने भी जीरो बढ़ा लीजिए, 5 पॉइंट है ना ये, 5.0 के आगे कितने भी जीरो बढ़ा लीजिए, इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। देखिए कैसे, ये भी 5 है, ये अभी भी 5 ही है, और 5.000 अब भी 5 है। इन तीनों में कोई अंतर है, कोई भी अंतर नहीं है। ये तब भी 5 था, अब भी 5 और यहाँ भी 5 है। पॉइंट के बाद की जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए वो हमने जीरो बढ़ा दिए। जितना जरूरत होगा हम उतना लेंगे, ठीक है। अब 4 1 से बड़ा है तो अगला पेयर उतारना पड़ेगा, तो 0 0 का एक पेयर उतार लिया। 4 के साथ क्या लगाएं, भाई 3 अगर भेजेंगे तो 3 4 जा 12, 100 से बड़ा हो जाएगा तो 2 टाइम भेजेंगे, 42 2 जा, ये दोनों ऐड होके तो हो गए 44, और ये हो गया 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, माइनस करेंगे तो बचेगा 16। अब इसके बाद ये पेयर हमारा उतर के आ चुका है। अब इस वाले पेयर को नोट कर लीजिए, और हमने 2 टाइम भेजा है, 2 टाइम भेज दिया, क्लियर। अब 4 4 के साथ क्या लगाएं कि ये नंबर आ जाए या इससे छोटा नंबर आ जाए, तो 4 4, अगर 4 लिखेंगे तो 4 4 16, 1600 से बड़ा आ जाएगा, तो 3 बार भेज के देते हैं, 3 3 या 9, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 और 130, तो ये आ गया 3, तो 3 टाइम्स, और 3 ही यहाँ पर 3 ही ऐड होगा, इसे ऐड कर लीजिए 6 4 4, और ये मल्टीप्लाई हो गया 13 2 9, माइनस करेंगे 1 बचेगा, 7 बचेगा और 2 बचेगा, क्लियर। अगला पेयर फिर से 0 का, ये ध्यान रखिएगा 0 का आप इस तरह से एरो लगा के भी दिखा सकते हैं कि हमने कौन सा पेयर कहाँ उतार रहे हैं। लास्ट नंबर चाहिए हमें, क्योंकि पॉइंट के 3 डिजिट तक चाहिए हमें। 4 4 6 के साथ क्या लगाएं कि ये मिले या इससे छोटा मिले। देखिए 27,000 है, और ये अगर कोई भी नंबर लगाओगे तो 4000 तो बन जाएगा। अब 4000 का टेबल पढ़ना है, तो 4 6 जा होता है 24, यहाँ है 27, तो 6 जा जाएगा या 5 जा जाएगा, चेक कर लेते हैं। 6 जा पहले भेज के, तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 3 39, और 6 4 24 और 3 27, और 6 4 24 और 26, छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितनी बार भेजेंगे इसे, 6 टाइम्स, 6 ही यहाँ पर भेजेंगे, 6 ही ऐड होगा। फिर से चेक कर लेते हैं, 6 6 36, 6 6 36 एंड 3 39, 6 4 जा 24 और 3 27, और 6 4 जा 24 और 2 हो जाएगा 26। माइनस कर ले, 10 में से 4 क्या 6 बचा, 9 में से 9 क्या 0 बचा, यहाँ पर 10 बचा, 10 में 7 क्या 3 बचा, तो ये आपका इतना बचा रिमाइंडर, क्लियर। तो इस तरीके से हमने 2 के स्क्वायर रूट निकाला 2.236। अभी ये और आगे तक बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तक ये डिवाइड नहीं हुआ है, हमें निकालना था केवल पॉइंट की 3 डिजिट तक, क्लियर हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उससे पहले आप इसे नोट करें। तो 0.9 के लिए देखिए, सबसे पहले 0.9 लिया हमने, 9 एक पेयर नहीं है, तो 9 के लिए पेयर बनाने के लिए हमने 9 के आगे 0 लगा दिया, तो ये गया 0.90। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से जितने चाहें उतने पेयर बना सकते हैं। जीरो 0.9 के लिए हमने क्या करा, 0.9 लिया हमने, 9 एक पेयर नहीं है, पॉइंट के बाद के मैंने कहा था कि पेयर होना चाहिए, तो हमने एक 0 लगा के इसे पेयर बना दिया। इसके बाद 1 2 3 जितने चाहे उतने पेयर आप नोट कर सकते हैं।
अब हमारे पास नंबर 0.9 नहीं है, अब है 0.90 मतलब 90 के लिए टेबल पढ़ना है। तो 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, तो 9 लिया हमने, तो 9 9 जा 81। जितनी बार भी आप भेजेंगे उसे ऊपर नोट करते जाएं। माइनस करके 9 आ गया, अगला पेयर उतारा, हो गया 900। तो 9 और 9 18 के साथ क्या लिखें कि उससे ये नंबर आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो हमने चेक करा तो 18 4 टाइम भेजा, तो 4 हमने यहाँ नोट कर लिया और ये आ गया 736। माइनस करके बचा 164, अगला पेयर उतारा, इसको ऐड करा तो हो गया 188। साथ में क्या लगाएं कि ये नंबर या इससे छोटा आ जाए। तो 8 बार हमने देखिए चेक करा, 7 जा 8 जा, तो 8 जा में ये आया, तो 8 टाइम भेजा, 8 यहाँ पर और 8 टाइम्स यहाँ पर, माइनस करके ये बचा। अभी हमने ये 4 डिजिट तक डिवाइड कर लिया था, लेकिन आपको चाहिए 3 डिजिट तक, तो आप चाहें तो यहाँ तक ही रहने दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 0.9 का स्क्वायर रूट 0.9481। अभी आगे भी पढ़ सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टफ नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताते हैं। पॉइंट के पहले के नंबर है 65, ऑलरेडी पेयर बना हुआ है। अगर 3 नंबर होते तो हम पेयर बनाते हैं, है ना भाई। पॉइंट से इधर पेयर बनते हैं, पॉइंट से उधर पेयर बनते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी कोने से बनेंगे। तो 65 एक पेयर नंबर है, उसे कुछ नहीं करना है हमें 65 को डिवाइड करना है। कौन सा नंबर लें, 7 7 या 49, 8 8 या 64 और 9 9 जब आता है 81, काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो 8 बार भेजेंगे। तो 8 8 जा हो जाएगा 64 और 8 ही इसमें ऐड होगा, तो 8 और 8 हो जाएंगे 16, ये बचेगा 1। पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया, पॉइंट लगा दीजिए और ये 7 9। अब 1 6 के साथ क्या लगाएं कि ये ऐसे छोटा है, तो 1 लगाएंगे तो 161 हो जाएगा, करीब ही है इसके। 2 लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो 1 टाइम भेजेंगे 1 और यहाँ भी 1 ऐड कर लीजिए, ये हो गया 162 और यहाँ पर 161, यहाँ बचेगा 8 1। ठीक है, 0 का पेयर लगा सकते हैं, मैंने बताया था पहले भी। 2 पेयर, 1 पेयर और लगा लो, कितने भी पेयर बढ़ा सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बस पॉइंट लगा हुआ होना चाहिए। अगला पेयर 0 0 का 1062 बन जाए, 1000 बन जाएगा अगर कोई भी नंबर यहाँ लगाता हूँ मैं। 1 लगाऊंगा तो 1600 और अगर 2 लगा दिया तो बन जाएगा 2000, क्योंकि हम 2 टाइम भेजेंगे तो 2000 जाएगा, इससे काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। तो 1 टाइम भेजा मैंने और ये हो गया 1622। ऐड सही से करिएगा, 1 कहीं इसके नीचे मत लगा दीजिएगा। तो 1621 बार भेजा, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 6 गया 1। अगला पेयर 17,900 बन गया और ये चल रहा है, कोई भी नंबर लगाने के बाद 16,000 बन जाएगा, तो 1 ही भेजेंगे हम यहाँ भी। तो ये हो गया 16,222 ऐड होने के बाद। लेकिन हम भेज इसे रहे हैं तो इसको नोट करना है, कहीं इसको नोट कर लें, 16221 और 1 टाइम भेजा हमने यहाँ भी, दोनों बार रह गया करने को। 10 में से 1 गया 9 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, 8 में से 2 गया 6 बचा और यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है, समझ लेना। ठीक है, और 7 में से 6 गया 1 बचा, 1679। अगेन एक पेयर उतारेंगे, तो ये बन गया हमारा 1,67,000। यहाँ पर अगर कोई भी नंबर हम उतारते हैं तो 1,62,000 बनेगा, बिल्कुल करीब में है, तो 1 ही बार भेजेंगे, सब में 1 ही बार आ रहा है। तो 16221। ठीक है, 10 में से 1 गया 9 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, 8 में से 2 गया 6 बचा और 7 में से 2 गया 5 बचा। तो ये आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 65.798.111। तो ये आपका स्क्वायर रूट हो गया अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसी तरीके से आप इसका 7th और 8th पार्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर हम 3 पर, जिसमें अभी हमें यही सब करना है। ठीक है, इससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब 0 बढ़ाने के बाद हमने क्या कहा था कि आपको पॉइंट से पहले वाले नंबर देखने हैं, पॉइंट के बाद वाले नंबर देखने हैं। पेयर से 0 बढ़ाइएगा, क्योंकि नंबर हमारा स्क्वायर रूट में पेयर से ही नीचे उतरता है।
अब पॉइंट से पहले है 2, अगर पेयर होता तो अच्छी बात है, नहीं है सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर के लिए टेबल पढ़ेंगे तो 1 1 जा होता है 1 और 2 2 जा होता है 4, चेक कर लो तो 2 2 जा 4 कितना हो जाएगा, इससे बड़ा, इट मीन्स हम क्या करेंगे 1 1 जा 1, तो 1 1 जा 1 और 1 ही इसमें ऐड होगा, 1 एंड 1 2, ये स्पेस आपको यहाँ पर छोड़ना है, 2 में से बन गया बचेगा 1। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अगला पेयर नोट डाउन करेंगे नीचे, तो ये हो गया हमारा 100। 2 के साथ क्या नंबर लगाएं कि हमें उतनी ही बार भेजने पर या तो ये मिल जाए या इससे छोटा मिल जाए। 2 के साथ हमने लगाया 5, 25 5 जा 125। देखिए ये नंबर और ये नंबर सेम है, हमारा यही सेम रहना चाहिए, तो नंबर काफ़ी बड़ा आ रहा है, हम लेंगे 4 टाइम्स, 24 4 जा 96, तो 96 छोटा है तो हमने 4 ही यहाँ लिया, 4 ही नीचे ऐड किया, तो ये तो हो गया 28 और यहाँ पर आ जाएगा 96, माइनस करने में बचेगा 4। ये पेयर आप एरो करके दिखा दीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट पेयर हम नोट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 400। यहाँ पर हमने पॉइंट के बाद का डिजिट लिया है, 4 टाइम भेजा है, इसका भी ध्यान रखिएगा। 28 के साथ क्या लगाएं कि या तो ये नंबर आ जाए या इससे छोटा। अब देखिए 28 के साथ अगर हमने 1 लगाया तब तो यही नंबर आ जाएगा, अगर हमने 2 लगाया तो देखिए 2 से काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 28 2 जा 56, ग्रेटर देन 400, तो बड़ा नंबर तो हम भेज नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे 1 टाइम भेजेंगे, 1 ही ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 282 और ये हो जाएगा 281, 9 बचेगा, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 190। अब इसके बाद यहाँ क्या नंबर लगाएं कि पहले तो अगला पेयर नोट कर लें, यहाँ पर हम ये हो गया 11,900, कॉमा ही है, ये लगाते नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, 11,000 हो गए। यहाँ पर कोई भी नंबर आप यहाँ पर लगाइए कि या तो ये आ जाए या इससे बड़ा, ये 1 बार यहाँ भी नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है 282, आगे नंबर लगाना है इसके और उतनी ही बार भेजना है। 4 टाइम भेज के देखते हैं, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा 32 और 4 2 जा 8 और 3 11, बिल्कुल करीब आ रहा है, तो 4 टाइम्स भेज दीजिए, 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 ही ऐड होगा, ये हो गया 2 8 2 8 और यहाँ पर आया हमारा 11 20 2 9 6, माइनस कर लें, 10 में 6 का 4 बचा, 9 में से 9 गया 0 बचा, 8 में से 2 क्या बचेगा 6। तो √2 की जो वैल्यू आई है मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 1.414 और इसी तरीके से आगे बढ़ता है ये 1.4141। क्लियर हो गया होगा, कंटिन्यूस नहीं चलता है लेकिन रहता यही है। तो ये इस तरीके से हम √2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हैं पहले भी, 13 है तो 13 भी आप सेम ऐसे ही कर सकते हैं, √3 √386 इन सभी की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम करेगा, फिर भी मैं 7th वाला बताता हूँ इसके बाद, बाकी की आप प्रैक्टिस करिएगा। 145.38 क्योंकि इसमें पॉइंट से पहले 3 डिजिट है और अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन करा नहीं है। अब आता है इसके बाद कि अब देखिए पॉइंट से पहले 3 नंबर है, अभी तक हमारा 1 नंबर या 2 नंबर आ रहा था तो हमारा पेयर बना हुआ था ऑलरेडी, नहीं भी बना हुआ है तो हमें एक ही बार भेजना था। अब 3 नंबर, पॉइंट से पहले पेयर बनाइए, पॉइंट के बाद पेयर बनाइए। तो पॉइंट से पहले का पेयर एक 4 5 ये हो गया, इधर बचा 1, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, एक पेयर ये बन गया। अब इसके बाद आप 0 0 लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमें। पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक जाना है हमें। अब पेयर बनाना सीख गए होंगे आप, पॉइंट जहां भी है, मतलब समझ लीजिए मैं पॉइंट यहां पर हूं तो मेरे इधर साइड में पेयर बनाना है, आपको इधर साइड में पेयर बनाना है। ऐसा नहीं करना है कि एक ही तरफ से पेयर बनाना शुरू कर दिए, इधर से ही सारे पेयर बना रहे हैं। समझ में आ गया होगा। तो 1 के लिए पढ़ते हैं टेबल, तो 1 के लिए तो बनी है, तो 1 1 जा 1, 1 ही ऐड होगा, 2 हो गया, 0 खत्म हो गया, 4 5, 22 2 टाइम भेज सकते हैं, अगर 3 लगाया तो बड़ा हो जाएगा काफ़ी, 22 2 जा
ये हो गया 24 और ये हो गया 44। यहाँ पर हम टेबल पढ़ रहे हैं इसका, ध्यान रखिएगा, बचेगा 1। पॉइंट के बाद की डिजिट लेंगे तो पॉइंट आप यहाँ लगा दीजिए, 38 को नोट कर लें। ठीक है भाई, हमने पॉइंट की बात की, जब डिजिट उतारेंगे तो पॉइंट ऊपर भी तो लगाएंगे, है ना। अब आपके पास है 138, नंबर है यहाँ पर 24। अगर कोई भी नंबर लगाया आपने, 1 भी लगाया ना, तो इससे बड़ा हो जाना है ना। तो 1 लगाएंगे, इससे बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब है कि नंबर बहुत छोटा है, अगला पेयर की जरूरत पड़ेगी। तो ये दूसरा वाला पेयर भी यहीं आप नोट कर लीजिए इसके आगे। और बताया मैंने कि 2 पेयर उतारते हैं तो दोनों जीरो लगाते हैं, यहाँ पर जीरो और एक यहाँ जीरो, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ। अब आपके पास हो गया 240, 240 के आगे चलना है तो 240 5 टाइम भेज के देख लेते हैं। तो 5 5 जा 25 और 5 24 5 120, 12,025, काफ़ी करीब आ रहा है। 6 जा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 5 30 और 6 काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भेजते हैं हम 5 टाइम्स, 5 ही इसमें ऐड करेंगे तो ये हो गया 2410, ये अलग है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12025। माइनस करके कभी भी इससे बड़ा नहीं आना चाहिए, बस यही चेक करने का तरीका है। 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, 6 यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 1। देखिए काफ़ी छोटा नंबर है, 2400 से ये छोटा है, रिमाइंडर हमेशा छोटे ही आता है। नेक्स्ट, ये हमने कितनी बार भेजा है? 5 टाइम्स। अगला वाला पेयर भी नोट कर लीजिए यहाँ पर, ये देखिए हो गया 1,77,000। आपके पास से 2410, कुछ भी लगाते हैं आप तो 24,000 हो जाएगा, और यहाँ पर है 1,77,000। ठीक है, तो अब यहाँ से नंबर है हमारे पास 2410, क्या लगाएं? 8 2 जा 16, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 7 2 जा 14 और 6 टाइम भेजते हैं। 6 6 जा हो गया 36, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12 और 2 14। तो 1,44,000 काफ़ी बड़ा है। तो 6 जा आ रहा है ये। अब 7 जा भी चेक कर लीजिए, तो 24,107। तो 7 7 जा हो जाएगा 49, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14 और 2 हो जाएगा 16। तो देखिए काफ़ी अंतर है अभी, 1,77,000 है और यहाँ पर है 1,68,000। तो ये नंबर सफिशिएंट है हमारा। तो यहाँ 6 हटा के हम 7 टाइम ले सकते हैं, तो ये जाएगा 1,6,8,7,4,9। माइनस कर लीजिए, 10 में से 9 क्या बचेगा 1, 9 में से 4 क्या बचेगा 5, 14 में से 7 क्या बचेगा 7, 16 में से 8 क्या बचेगा 8। तो ये आ गया रिमाइंडर। क्लियर? तो ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 145.38 का 12.057 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इस तरीके से आप इसमें से सभी पार्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसके बाद दे रखा है अंडर रूट में 72.25 माइनस का 5.76 और अपॉन में भी यही नंबर दे रखा है, बस साइन चेंज है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, एक आपको इसमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है। 2 तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा इसे मैं। सबसे पहले तो हम इसी को देख लेते हैं। 7.25 किसका स्क्वायर रूट है, यहाँ फाइंड कर लें। पॉइंट से पहले भी पेयर है, पॉइंट के बाद भी पेयर है। ठीक है, तो 7 2 के लिए टेबल पढ़ेंगे। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 9 हो जाएगा बड़ा, तो 8 8 जा 64, 8 ही ऐड होगा और ये हो गया 16। क्लियर? 64 जब माइनस करेंगे इसमें से तो बचेगा हमारे पास 8, और इस 25 को जब उतारेंगे तो हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद की डिजिट उतार रहे हैं। 1 6 के बाद क्या लगाएं कि यही नंबर आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो 5 5 या 25 होता है, तो 5 टाइम भेज के देखते हैं। 5 5 या 25 और 5 6 या 30 और 2 32, 5 1 जब 5 और 3 8, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो ये तो स्क्वायर रूट आ गया 8.5 का। इसे आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं। 5.76 जो होता है वो होता है 24 का 576, लेकिन ये है 5.76 तो वो हो जाएगा 2.4 का। लेकिन हम दिखा देते हैं फिर भी प्रूव करके, सॉल्व करके। पॉइंट के बाद 5 है, पॉइंट के बाद
176। तो 5 पहले हमें पॉइंट से पहले की डिजिट को सॉल्व करना है, फिर बाद की। तो 5 के लिए टेबल पढ़ेंगे 2 2 जा 4। फ्लो में ये मत भूल जाना कि जो नंबर हमने लिया है कि 2 3 या 6 भेज दें, जो नंबर लिया है उसे उतनी बार भेजना है। 2 और 2 4 1 7 6। अब यहाँ पर चला जाएगा, पॉइंट के बाद की डिजिट उतारी है हमने, तो पॉइंट 4 भेजा, ये हो गया 4 8 1 7 6 कैंसिल, तो ये हो गया 2 पॉइंट। क्लियर? वैल्यू पुट कर दें। अब कितना आसान हो गया ये, 8.5 आ जाएगा माइनस 2.4, नीचे 8.5 प्लस 2.4। 5 में से 4 गया 1 बचा, 8 में से 2 क्या बचेगा 6, और ये हो गया 5 4 9 और 8 और 2 10। पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ भी 1 डिजिट के बाद है, तो 61/109। इसके आगे सॉल्व करना मुझे तो लगता नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 61 एक प्राइम नंबर है, किसी से कटता नहीं है। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी सेम इसी की तरह दे रखा है, आपको ऐसे फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करना है, केवल 1 डिजिट तक करना है, मतलब पॉइंट की 1 डिजिट तक, चाहे वो कैंसिल होता है या नहीं होता है उसको नहीं देखना है, वहाँ तक आपको सॉल्व करना है। और तरीका वही है, पहले आप पेयर बनाइए। देखिए किसी भी नंबर के आगे पॉइंट नहीं लगा हुआ है, इट मीन्स आपको पॉइंट लगाना है, और फिर लेफ्ट में अलग पेयर बनाना है, राइट में अलग पेयर बनाना है। सबका एक एक हिंट दे रहा हूँ। देखो 250 है तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, पहला पेयर, और फिर 2 सिंगल बचा, तो इसके लिए टेबल पढ़ना है, एक पेयर आगे लगा लो। क्लियर? दूसरा नंबर है 417, तो इसमें भी यही करना है, यहाँ पॉइंट लगा लो, एक पेयर ये, 4 के लिए अलग टेबल पढ़ोगे, और ये 0 0। नेक्स्ट है इसके बाद 3984 है, तो 3984 के आगे पॉइंट लगा लो, ये ऑलरेडी पेयर में दे रखा है, यहाँ पर एक पेयर एक्स्ट्रा बढ़ा लो। समझ गए होगे आप? अब तक तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने करे होंगे, तो आप सब समझ चुके होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड देन इवेलुएट दिस। और ये 7 8 9 10 सभी इसी तरीके से। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 7 में 70225 की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले हम इसी की वैल्यू फाइंड कर लें, आधा क्वेश्चन तो कंप्लीट कर ही लें। पेयर बनाना शुरू करिए, राइट हैंड से पेयर बनेगा, पहला दूसरा, और ये 7 बचा सिंगल। 7 के लिए टेबल पढ़ना है, 2 2 जा 4 3 3 जा 9, 3 हो जाएगा बड़ा, तो भेजेंगे 2 2 जा 4, 2 ही ऐड करना है, तो ये हो गया 4, यहाँ बचा 3, एक पेयर उतार लिया। 4 के साथ क्या लगाएं, तो 7 देखते हैं कितना बड़ा नंबर जाता है, 47 7 जा 7 7 जा 49, और 7 4 28 और 4 32, तो 6 टाइम भेजेंगे। तो ये तो ऐड हो गया, हो जाएगा 52, 6 6 जा 36, और बचा हमारे पास 3, और 6 4 जा 24 और 3 27। माइनस करेंगे, 12 में 6 बचेगा, 9 में 7 क्या बचेगा 2। अगला पेयर उतार लीजिए 25, इसे ऐड करके दिखा दीजिए कि हमने यहाँ उतारा, ये हमने यहाँ उतारा। क्लियर? अब 5 2 के साथ क्या लगाएं, देखिए लास्ट में 25 बन रहा है, इट मीन्स 5 5 जा ही होना चाहिए, तो हमने 5 ही टाइम भेजा, तो 5 5 तो 25, 5 2 या 10 और 2 हो गया 12, 5 5 25 और 1 26। तो भैया ये आ गया, ये 6 रह गया उतरने को, ये 5 रह गया उतरने को, ये आ गई वैल्यू 70225 की। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 702.25 प्लस दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट निकालने मत बैठ जाना, 7.0225 नंबर वही है, केवल पॉइंट हमारा चेंज हो गया यहाँ से वहाँ। क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए इसे आप ऊपर से पॉइंट हटाइए, नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं 2 जीरो यहाँ बढ़े, यहाँ से हटाइए तो यहाँ से 4 जीरो यहाँ बढ़ेंगे। क्लियर? पॉइंट के बाद की डिजिट्स को काउंट कर लेना है राइट हैंड पे, और उन्हें उतने ही जीरो नीचे बढ़ा देने हैं। अब देखिए इसका तो स्क्वायर रूट आप जानते हैं, अभी हमने फाइंड किया है,
तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 265 और नीचे 100 है। सबसे पहली एक्सरसाइज में ही बताया गया है अंडर रूट के अंदर जितने भी स्क्वायर जितने भी जीरो होते हैं नंबर ऑफ द जीरोस आधे निकल के बाहर आ जाते हैं। 4 है तो 2, 5 है तो 6 है तो 3, 2 है तो 1, तो एक जीरो यहाँ से आ जाएगा प्लस यहाँ पर आ जाएगा वही नंबर 265 और यहाँ से 4 जीरो हैं तो 2 जीरो यहाँ से आ जाएंगे। क्लियर? जीरो हटा दें, हम डिवाइड करने के बाद बैठ जाना ऐसे कहीं, जीरो हटाते हैं फिर से एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा 26.5। वही पॉइंट हटाओगे एक जीरो तो बढ़ेगा नीचे, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद लगेगा तो 2.65। अब इनको ऐड करना है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो यहाँ भी 2 डिजिट कर लो। अब इन्हें ऐड कर लो तो 5 और 0 हो गया 5, 6 और 5 हो गया 11, 6 2 8 और 1 हो गया 9 और 2 का 2। तो ये आ गया आंसर 29.15 क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब इसे देखना है पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं 2 तो 2 जीरो बढ़ा दिए, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं 4 तो 4 जीरो बढ़ा दिए। यहाँ पर अंडर रूट से बाहर ये नंबर दोनों सेम हो गए और इसका स्क्वायर रूट निकाल चुके हैं, ये आ गया। अंडर रूट में जितने भी जीरो होंगे उसके आधे बाहर आ जाएंगे, अगर 5 है तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 थे 1 आ गया, 4 थे 2 आ गए, जीरो हटाया पॉइंट लगा दिया, यहाँ से भी जीरो हटाए तो पॉइंट लगा दिए, इनको ऐड कर लिया, आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये सभी सेम हैं, आप केवल पहले नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, फिर इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 3435.132 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड। स्क्वायर फील्ड है मतलब एक कोई खेत है जो कैसे दे रखा है, स्क्वायर की शेप में दे रखा है, हमें क्या करना है उसका एरिया दे रखा है, हमें इसकी साइड निकालनी है। एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख दें साइड स्क्वायर और यहाँ पर ये हो जाएगा 3435.1321। क्लियर? स्क्वायर हटाएंगे इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो साइड इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट में 3435.1321। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। 3435, एक लाइन आपको इधर करनी है, एक लाइन इधर ड्रॉ करनी है। पॉइंट से पहले के पेयर बनाने हैं, पॉइंट के बाद के पेयर बनाने हैं। सबसे पहला पेयर आया 34, 5 5 द 25, 6 6 द 36, बड़ा हो जाएगा तो 5 टाइम्स भेजेंगे, 5 5 जा 25, माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 9 और 5 ही इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो गया 10। 3 5 को उतार लें यहाँ से हम, तो यहाँ पर अब कितना भेजें देखिए 9 अगर लगाया तो 9 9 जा 81, 9 1 जा 9 हो जाएगा, इससे बड़ा तो 8 टाइम्स भेजेंगे तो 8 ऐड होगा, ये हो गया 8 और 8 16 और 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8, माइनस कर लें 5 में से 4 गया 1, 13 में से 6 क्या बचेगा 7। 108 जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं हमेशा रिमाइंडर उससे छोटा रहना चाहिए, छोटा आ रहा है। अब इसके बाद पॉइंट ये हमने 8 यहाँ पर लगा दिया, पॉइंट के बाद का पेयर लेना है हमें, तो पॉइंट भी लगेगा यहाँ पर। 116 के साथ क्या लगाएं कि या तो ये आ जाए या इससे छोटा नंबर आ जाए, तो देखिए 7000 है ये और यहाँ पर कोई नंबर लगा के हो जाएगा 1000 है ना, तो यहाँ पर हम या तो 6 टाइम भेजें, 7 जा तो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर 116 6 टाइम भेजते हैं। यहाँ पर 6 6 जा 36, 6 जा 36 और 3 हो गया 39 और 6 1 जा 6 और 3 हो गया 9, 6 1 जा 6, काफ़ी करीब है, यही नंबर आ सकता है। 6 6 जा 36, 6 जा 36 39 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 6 ही इसमें ऐड होगा, तो ये हो गया 6 और 6 12 और 6 और 1 7 1 1, यहाँ 6 9 9 6, 13 में 6 क्या बचेगा 7, यहाँ बचा 10 में से 9 का बचेगा 1, 10 में से 9 का बचेगा 1। अगला नंबर हमारा नेक्स्ट पेयर है 21, 11721 और यहाँ पर देखिए 11 72 आ चुका है,
केवल 1 की कमी है, तो 1 टाइम्स भेज दें यहाँ पर, तो 1 1 7 2 1 पूरा कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया हमारा 6 1, तो 5 5 8 8 6 6 1 1, तो स्क्वायर रूट आ गया हमारा 58.61। तो ये क्या निकल के आई हमारी साइड, मीटर स्क्वायर में एरिया आता है इसलिए मीटर में। क्लियर हो गया होगा, इजी है, स्क्वायर रूट ही तो फाइंड करना है, बस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं इसके बाद 12 पर। अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ, एक नंबर को जब इसी में मल्टीप्लाई की जाती है तो ये बनता है 40.3225। फाइंड द नंबर्स, लेट द नंबर, भाई जो पूछ रहा है उसी को लेट कर लो, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब इस नंबर की मल्टीप्लाई इसी से की जा रही है तो ये बना रहा है 40.3225। यही तो मतलब है कहने का, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अ नंबर मैन मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ, एक नंबर को अपने आप में मल्टीप्लाई करने पर ये बना रहा है, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो गया 40.3225। फिर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा 40.3225 और इसका स्क्वायर रूट अब आप सेल्फ करेंगे, फाइंड करना आता होगा, आसान है। और सेम क्वेश्चन है 13 वाला, ये भी आपको ऐसे ही करना है कि इसमें एक नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, अब आ रहा है 655.36 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं इसके बाद 14 पर, इवेल्युएट द फॉलोइंग, इसमें भी सब में यही करना है, n स्क्वायर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है 14, n स्क्वायर इक्वल्स टू दे रखा है इसमें 161.29। भाई ये लाइन तो आ चुकी है हमारे पास, अब हमें क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर हटाना है, इधर अंडर रूट चढ़ाना है और इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सकते हैं। तो आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, केवल आपको स्क्वायर हटाना है, बराबर में अंडर रूट चढ़ाना है और इसके बाद इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, 2 पार्ट्स दे रखे हैं, अंडर रूट के अंदर 2 नंबर हैं 243 इंटू 147 एंड 396 मल्टीप्लाई 99, और ये चारों में से कोई भी नंबर, किसी का भी एक भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट के अंदर से कैसे निकलेंगे, ये भी प्रॉब्लम है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अगर कोई नंबर अंडर रूट में दे रखे हैं दोनों नंबर, तो हम उनकी आपस में प्रोडक्ट कर सकते हैं, मतलब हम दोनों को एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं 243 इंटू 147। अब क्या करना है, अब इनके फैक्टर करना है। तो 243 होता है 3 टू द पावर 5, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा हो जाएगा 243। तो इसके तो फैक्टर हो चुके, अब करेंगे इसके, ये होता है 7 7 जा 49 और 49 3 जा 147। क्लियर हो गया होगा, फैक्टर हो चुके हैं हमारे सब। इसमें क्या फ़ायदा मिला, जैसे कि 147 के हम फैक्टर करते तो हमारे पास ये सिंगल नंबर 3 बचता, ये अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाता। यहाँ भी देखिए इसका पेयर बना, स्क्वायर बना, ये भी सिंगल रह जाता। अब एक सिंगल स्क्वायर रूट में है तो अब हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और लास्ट वाला नंबर, ये दोनों मिला के पेयर बनाएंगे। क्लियर, स्क्वायर रूट के अंदर से कौन सा नंबर निकलता है, जो नंबर पेयर बनाता है, जिसके फैक्टर हम करें तो पेयर बना के ये नंबर बाहर आ गया। तो 3 3 जा 9, 7 21 और ये हो जाएगा 189। क्लियर, ऐसे ही हमें इसको करना है, एक ही स्क्वायर रूट में बंद करना है, इसके फैक्टर करेंगे 11 इंटू 3 इंटू 3, सेम इसके फैक्टर करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, 11 3 जा 11 6 जा। तो ये देखिए अब क्या करना है, 396 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 36, फैक्टर आप प्राइम फैक्टर करिए, 36 को भी और तोड़ सकते हो, 6 इंटू 6 या 2 इंटू 3 2 इंटू 3 है ना। 99 को तोड़ सकते हैं 11 इंटू 9। ऐसा करने का क्या फ़ायदा हुआ, 36 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल दें
9 किसका होता है 3 का, और एक पेयर ये बन चुका है हमारा 6 3 जा 18 इंटू 11, तो 18 बन जाए 18, 18 बन जाए 18 और 1 19, तो ये हो गया हमारा 198। क्लियर, सिंपल है, बस केवल आपको एक स्क्वायर रूट में करना है, इसकी तरह फैक्टर करने हैं, फिर जिसका पेयर बन जाए उसे बाहर खींचना। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर, और 16 के बहुत सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहला स्क्वायर रूट का जो चैप्टर है आपको कम से कम 1 से लेकर 20 और कोशिश करिए कि 30 तक स्क्वायर आपको लर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 24 का स्क्वायर है, और फिर इसी तरीके से आगे नंबर बढ़ेंगे तो आपको अगर लर्न नहीं होंगे तो ये बहुत इसमें आप टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि 5 7 6 का स्क्वायर रूट, फिर इसका स्क्वायर रूट है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप कोशिश करिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो काट लीजिए। यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, और लास्ट वाली 3 डिजिट अगर 8 से डिविजन हो जाती हैं तो वो नंबर पूरा 8 से डिवाइड हो जाता है, तो आप चाहे 8 से डिवाइड करके देख लीजिए। तो 8 7 जा और 8 2 जा, ये तो हो जाएगा पूरा डिवाइड, फिर 8 बन जा 8, बचेगा 3, 8 4 जा 32, ये 8 से नहीं घटेगा नीचे वाला, तो हम क्या करें 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 बन जा 4, बचेगा 1, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, इसे भी देख लें, 4 2 जा 8, बचेगा 3, 35 हो गया, 4 8 जा 32, 3 बचा 36, 4 9 जा 1 4 4 और 2 8 9, अंडर रूट के अंदर ही चल रहे हैं अभी हम। 1 4 4, मैंने कहा था 20 30 तक आप लर्न करिए, क्योंकि ये ऊपर वाला 12 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, 12 इंटू 12, और नीचे वाला 17 का स्क्वायर है, तो 17 इंटू 17, तो ये आंसर हो जाएगा 12/17। ऐसा ही कुछ हम इसमें करेंगे। देखिए सबका सम करके देखिए, 9 1 10 और 6 16 और 3 13, 3 से तो कटेगा नहीं है। इसके बाद चेक करते हैं इसे, और किस नंबर से इसे डिवाइड कर देखते हैं। 7 1 जा 7, बचेगा यहाँ पर 6 7 9 जा 63, 7 से भी नहीं कटेगा ये, 13 से भी नहीं कटेगा, तो इसका सिंपल तरीका तो यही है कि आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। 13 6 9 का पेयर बनाइए 13 के लिए टेबल, तो 3 3 जा 9, क्योंकि 4 4 जा 16 बड़ा हो जाएगा, 3 और 3 6, यहाँ बचेगा 4 6 9, कितनी बार भेजें 7 जा, क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है, 7 7 जा होता है 49, तो 7 7 जा 49 और 7 6 जा 42 और 4 हो गया 46, तो ऊपर वाला नंबर तो हमारा 37 का स्क्वायर रूट है, ऐसे ही बाहर निकालने चाहें। अब 17 64 का भी निकाल लीजिए, अभी इसका निकाल लिया है, पेयर बना लीजिए, 4 4 जा 16, 4 ही ऐड होगा, यहाँ बचेगा 1 6 4, 2 बार ही आ सकता है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 6 4, तो ये आ गया 42 का, ये डायरेक्ट आंसर। मतलब जो आप क्वेश्चन नंबर 1 से करते हुए आ रहे हैं वही करना है इस क्वेश्चन में, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 16 था उसका सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से आपको आगे वाले दोनों पार्ट भी करने हैं। फिर आता है मिक्स नंबर। अब मिक्स नंबर कैसे करेंगे, 1 होल 120/169 ये दे रखा है। मिक्स नंबर को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे फिर इसको ऐड कर देते हैं। मीन्स आपको पहले लिखना है 169 मल्टीप्लाई 1 प्लस 120 और अपॉन वही चल रहा है 169। स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मतलब पूरे को स्क्वायर रूट में भी लिखना है। अब इसके बाद 169 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर रहेगा, उसमें कुछ नहीं आएगा। ऐड कर दीजिए 9 × 0 9, 6 और 2 8 और 1 1 2, नीचे हो गया 169 और ये हमने अभी सॉल्व किया है। 289 का स्क्वायर किसका होता है, 17 का। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और ये हो गया 13 का, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा लो, इधर आ गया 17, नीचे आ गया 13। मतलब आपको एक स्टेप और करना है कि मिक्स से फ्रैक्शन में करना है, फिर आपको सेम
वैसे ही करना है। तो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 6.4 और ये चैप्टर भी 6 हमारा कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नीचे बेल आइकन है उसे दबाइएगा ताकि जो मेरी वीडियो है आने वाली उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।